नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आजादी के दीवानों में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम सबसे मशहूर रहा तो वो है भगत सिंह। इसका मतलब ये नहीं है कि उस दौर के हमारे आजादी के दीवानों में जो अन्य नाम हैं वो कमतर हैं, कहीं से भी कमतर नहीं है। लेकिन भगत सिंह वो चर्चित नाम जो आने वाली सदियां भूलेंगी नहीं। और कम से कम मुझे नहीं मालूम कि अब ये जो हमारी जेन जी है वो किस रूप में भगत सिंह को याद रखेगी। उसी रूप में याद रखेगी जो उनकी पूर्ववर्ती जनरेशन ने रखा है, रहेगा। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, कभी कभी कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि साहब क्या फतूर था भगत सिंह के ऊपर, जरूरत क्या थी। अरे साहब, अंग्रेजों के साथ मिल गए होते तो जहां राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास की सारी जमीनें उनकी होती। हुई ना, उनकी नहीं हुई, दूसरे की हो गई। आसपास नहीं, लोग कहते हैं आधी दिल्ली उन्हीं की है। रूप बदल जाता है। जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ काम किया उनकी तो दिल्ली हो गई, लेकिन जिसने भारत मां के लिए बलिदान दिया उनका परिवार में अब कौन है नहीं है आपको नाम भी याद नहीं। परिवार से जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके बारे में कभी कभार खबर आती है, जानते हैं, एक आध दो लोग एक्टिव भी हुए। लेकिन मोटे तौर पर भगत सिंह के परिवार में अब उस तरह से कोई नामचीन चेहरा नहीं है जिसे आप याद रखें। दुर्भाग्य देखिए, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी उसका पूरा दिल्ली हो गया। वो मिल्कियत वाले हो गए, जागीरदार हो गए, पैसे वाले हो गए, रसूखदार हो गए। लेकिन 78 वर्षों के बाद भारत सरकार जगी है। वैसे तो पिछली सरकारें भी जगी थी, ये कहना ठीक नहीं है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। आज मैं जिसका जिक्र करने जा रहा हूं, ये मामला तो 1959 से ही शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी मेहरबानी रही, खास मेहरबानी रही। बात कर रहा हूं भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले सर शोभा सिंह। सर की नाइटहुड की उपाधि मिली थी। उनके पिताजी थे सुजान सिंह, छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, बाद में बड़े हो गए। रेल की पटरियों को बिछाने का काम करते थे प्राथमिक दौर में, फिर बाद में वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो गए। उनके सुपुत्र थे सर शोभा सिंह। शोभा सिंह भी वही कॉन्ट्रैक्टरी का काम करते थे। जब सदन में बम विस्फोट का मामला आया था तो इसी सर शोभा सिंह ने गवाही दी थी भगत सिंह के खिलाफ कि हां, उन्होंने बम फेंकते हुए भगत सिंह को देखा था। अरे भाई, तुम गवाही देते नहीं देते तब भी बात बन जाती, क्योंकि वो तो खुद ही कह रहा है कि मैंने बम फेंका है। फेंका क्यों है इसके लिए पूरी पुस्तक है, पूरी पुस्तक लिखी उन्होंने कि क्यों मैंने बम फेंका सदन में। खैर, ये सब आप जानते हैं, लेकिन शायद इस बारीकी को नहीं जानते होंगे आप। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो श्रीमान सर शोभा सिंह ने उनके खिलाफ गवाही दी। कहते हैं कि उन्हीं की गवाही के बाद और भी गवाह थे, लेकिन ये भी एक गवाह थे। उन्हीं की गवाही के बाद उनको फांसी दे दिया गया। आजादी के दीवाने मतवाले को फांसी की सजा मिली और जिन्होंने गवाही दी उन्हें सर की उपाधि मिली।
नाइटहुड की उपाधि मिली। दिल्ली के सबसे बड़े ठेकेदार हुए। कनॉट प्लेस क्या, बड़े बड़े बंगले क्या, सुजान सिंह पार्क, वही खान मार्केट, वही खान मार्केट, वो खान मार्केट के बगल में सुजान सिंह पार्क, सुजान सिंह पार्क के ठीक अपोजिट, वो पूरा इलाका सुजान सिंह पार्क ही कहलाता है वैसे तो, सुब्रमण्यम भारती रोड अब नाम है उसका। वहां पर एक होटल है, एम्बेसडर होटल। उसके मालिक हैं सर शोभा सिंह एंड सन्स कंपनी। सर शोभा सिंह एंड सन्स जो कंपनी है वही उसकी ओनरशिप है, उन्हीं के पास ओनरशिप है एम्बेसडर होटल की। द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक थे उनके लिए, अंग्रेज सैनिकों के लिए ये आराम के लिए ये होटल बना था। बाद में राजनयिक और बाद में रसूखदार और उसके बाद बड़े बुद्धिजीवियों का ये बहुत ही चर्चित जगह बन गया। यहाँ लोग आते हैं, एक से एक अच्छे चाइनीज रेस्टोरेंट यहाँ बड़े मशहूर हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट हैं, अदर में और दूसरे भी रेस्टोरेंट हैं। और शानदार खान मार्केट के ठीक बगल में, जहां पर एग्जैक्ट खान मार्केट है उसके इस तरफ से जाएंगे तो बाईं तरफ आपको ये होटल मिल जाएगा, जो अभी होटल विवांटे, जिसे टाटा ग्रुप ने शायद लिया हुआ है, शायद उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो होटल विवांटे आजकल उसे कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से ये होटल एम्बेसडर है। अब इस होटल एम्बेसडर को लेकर के 2009 में एक अदालत ने कहा कि इसने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है। जो इन्हें 99 साल के लिए जो लीज मिला है, वो उसमें शर्त ये था कि ये जो परिसर है ये आवासीय परिसर के रूप में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये आवासीय परिसर नहीं है। अब आप जो इसके होटल के रूप में इसे यूज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ये सब जो चला रहे हैं, ये इसकी अनुमति आपको नहीं है आपकी लीज की शर्तों के हिसाब से। लेकिन ये लोग माने नहीं, इनका चलता रहा। अब पिछले 11 जून को मोदी सरकार ने नोटिस जारी कर दिया। लैंड एंड हाउसिंग डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है सरकार की, उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया कि आप फौरन से बेशतर इस होटल को खाली कीट कर दीजिए। इसके पहले आपको याद होगा जिमखाना क्लब, गोल्फ कोर्स क्लब जो जयपुर में है, उसे भी खाली कराया गया है और जिमखाना क्लब को खाली करने का नोटिस दिया गया है। उसका मामला भी अदालत में चल रहा है। जब ये नोटिस गया तो ये जो श्रीमान सुजान सिंह एंड सन्स कंपनी है, ये अदालत चली गई, हाई कोर्ट चली गई है। अब हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है। 23 जुलाई को ये सुनवाई होनी है कि इसको खाली कराया जाए या ना खाली कराया जाए। आप ये कह रहे होंगे कि लेकिन आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? ध्यान से, गंभीरता से आपको सुनना चाहिए। सुजान सिंह के पुत्र थे श्रीमान खुशवंत सिंह। आप शायद उन्हें जानते होंगे, खुशवंत सिंह जी को, जाने माने पत्रकार और लेखक के रूप में। लेकिन श्रीमान खुशवंत सिंह का एक और परिचय है। अब वो लॉयर भी थे, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी थे। अब 1947 से 1951 तक वो इंडियन फॉरेन सर्विस के एम्प्लॉय रहे, ऑफिसर रहे। अब ये फॉरेन सर्विस में कैसे चले गए मुझे नहीं मालूम। उस वक्त आईएफएस का क्या कैसी परीक्षा हो रही थी, उसको पास किया नहीं किया भगवान जाने, या सीधे अपॉइंटमेंट हो गया। सुजान शोभा सिंह का बेटा है, कहने की क्या बात है। दिल्ली के इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं शोभा सिंह, उनके बेटे को जब चाहे जो चाहे बना देंगे। और जब रेवड़ी ही बट रही थी तो इंडियन फॉरेन सर्विस में डाल दो। कौन देख रहा था, कौन पूछ रहा था? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है परीक्षा पास करके गए हो,
इंटेलिजेंट तो थे, पढ़े लिखे तो थे। भाई पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आखिर शोभा सिंह के बेटे हैं, दिल्ली के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बल्कि देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर में से एक, जिसकी आधी दिल्ली आज भी है। वो खान मार्केट का इलाका, कॉस्टलीएस्ट इलाका, उस इलाके में ये होटल है, वहीं पर सुजान सिंह पार्क है, इन खुशवंत सिंह के दादाजी के नाम से। बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। हालांकि अब वो हेरिटेज कैंपस बन गया है, पुराने जमाने का है ना, तो हेरिटेज कैंपस बन गया। तो श्रीमान खुशवंत सिंह जो सुजान सिंह के बेटे हैं, कौन? सुजान सिंह के पोते हैं। मतलब शोभा सिंह कौन? शोभा सिंह वो जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी अदालत में, जिसकी वजह से भगत सिंह को फांसी हुई। और इसीलिए मैंने जो आपको शुरू में कहा कि बेवकूफ थे भगत सिंह, उनकी दीवानगी का कोई मतलब नहीं था। अरे क्या करने की जरूरत थी? ऐसे करते ना, खुशवंत सिंह के पिताजी के दोस्त बन जाते, आज आधा सुजान सिंह पार्क तुम्हारा होता, खान मार्केट भी तुम्हारा होता। पूरी दिल्ली का जो लुटियंस जोन है उसमें कितने बीघे, कितने एकड़ लैंड होते, तो आज पूरी दुनिया देखते रहती तुम्हें, जैसे आज खुशवंत सिंह को देख रहे हैं। अब खुशवंत सिंह के बेटे हैं राहुल सिंह, वो भी बड़े ऑथर हो गए हैं। ऑथर होंगे नहीं, करने का काम क्या है? कोई काम है नहीं, पैसा अकूत। तभी तो ये स्विट्जरलैंड में बैठ करके एक से एक कॉलम लिखते थे, और कॉलम में लिखते थे, अधेड़ उम्र की महिलाओं की चर्चा करते थे, और पुरानी से पुरानी शराब की चर्चा करते थे। ये हमारे यहाँ एक